आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हवाई जहाज से छलांग लगाता है तो पैराशूट को ओपन करने से पहले और ओपन करने के बाद उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड डिफरेंट क्यों होती है। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, द डिफरेंट टर्मिनल स्पीड्स आर ड्यू टू द डिफरेंट एक्सपोज्ड एरिया टू एयर रेजिस्टेंस। यानी टर्मिनल स्पीड में जो डिफरेंट आती है तो इसका जो असल रीजन है वो सरफेस एरिया है। यानी दोनों कंडीशन में हवा एयर को फेस करने वाला जो सरफेस एरिया होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी में डिफरेंट आ जाती है। मजीद अगर इसको हमने एक्सप्लेन करना है तो इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमने इस इक्वेशन को समझना होगा और इक्वेशन के साथ साथ हमने उन फिगर्स को समझना होगा। एक्सप्लेनेशन, फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट अ वेलोसिटी v एंड एयर द ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय। यानी ये जो इक्वेशन है ये आप लोग के बुक में, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। आप लोग के बुक में, सिलेबस में ड्रैग फोर्स के लिए जो इक्वेशन है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए है और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के साथ साथ जिन ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो। और ये जो इक्वेशन है ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जिसका साइज लार्ज हो और साइज लार्ज होने के साथ साथ जिसकी वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो वहां पर ड्रैग फोर्स के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इसको सिर्फ आप लोगों ने याद रखना होगा क्योंकि इसमें से हमने एक दो रिलेशन को देखने हैं। यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ड्रैग फोर्स है वो किसके बराबर होता है, हाफ सी रो ए वी स्क्वेयर। यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है यानी ड्रैग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रो है ये फ्लूइड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ए सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है और वी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर सिर्फ इन रिलेशंस को देखना है क्योंकि इन रिलेशंस की मदद से हमने इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझना है कि ड्रैग फोर्स का सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और साथ ड्रैग फोर्स का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को मजीद समझने की कोशिश करें तो हमने इन फिगर्स को समझना होगा। क्लियर। सबसे पहले हम उस कंडीशन को लेते हैं जिस कंडीशन में वो बंदा हवाई जहाज से जब छलांग लगाता है लेकिन इस दौरान इसने अपनी पैराशूट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। यानी अभी तक इसने अपनी पैराशूट को ओपन नहीं किया है। क्लियर। जैसे ही ये बंदा छलांग लगाता है तो जाहिर बात है अपनी वेट की वजह से ये नीचे की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। जब अपनी वेट की वजह से ये नीचे की डायरेक्शन में क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा तो यहाँ पर नीचे से अपवर्ड की डायरेक्शन में इस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी। हवा की वजह से, एयर की वजह से इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ये जो ड्रैग फोर्स है, ये जो ड्रैग फोर्स है ये असल में एरिया पर डिपेंड करता है। यानी जितना एरिया ज्यादा हो तो उतना ही ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पर ये जो इफेक्टिव एरिया है जिसने नीचे से हवा को क्या करना है, एयर को क्या करना है, फेस करना है, तो ये जो इफेक्टिव एरिया है ये स्मॉल होता है। अगर इफेक्टिव एरिया स्मॉल हो तो अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी स्मॉल होगी। तो ये इस तरह से तेजी के साथ नीचे की तरफ आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी टाइम गुजरने के साथ साथ बढ़ेगी। और अगर इसकी वेलोसिटी टाइम गुजरने के साथ साथ इंक्रीज होगी तो हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि ड्रैग फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मींस कि टाइम गुजरने के साथ साथ जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो फाइनली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होते होते नीचे से अपवर्ड की डायरेक्शन में ये जो ड्रैग फोर्स है ये इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड इस वेट के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ड्रैग फोर्स इंक्रीज होते होते इसकी मैग्नीट्यूड इसकी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जो वेट है इसके बराबर आ जाएगा। तो इसके बाद ये जो बंदा है ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, यानी इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये इस तरह से नीचे मूव करेगा जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ड्रैग फोर्स या सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। क्लियर। अगर इसके मुकाबले में हम इस कंडीशन को कंपेयर करें, यानी
नीचे आते आते मिसाल के तौर पर इसने अगर अपनी पैराशूट को ओपन कर दिया, तो पैराशूट के ओपन करने की वजह से इसका ये जो इफेक्टिव एरिया है ये बढ़ जाएगा। क्लियर? यानी जो हवा को फेस करने वाला सरफेस एरिया है पैराशूट को ओपन होने की वजह से ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया इंक्रीज हो जाए तो साथ में ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जब अपनी पैराशूट को ओपन करता है और नीचे की तरफ आता है तो इसका वेट तो वही होता है, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो ज्यादा होगी। अगर नीचे से अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाला ड्रैग फोर्स ज्यादा हो तो जाहिर बात है ये स्लोली, यानी जब नीचे की तरफ ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी इसके मुकाबले में। क्लियर? तो ये नीचे की तरफ जब इस तरह से मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। फाइनली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये इस वेट को बैलेंस करेगा, लेकिन इस दौरान एरिया ज्यादा होने की वजह से इस पर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो ज्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इन इस कंडीशन में ये जब नीचे आएगा और एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो कम होगी। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इस कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इस कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। यही बातें मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी है। The area of parachutist exposed to air is small when parachute is closed, hence the drag force is also small and it will have high terminal velocity। यानी पैराशूट को ओपन करने से पहले इसका जो सरफेस एरिया होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी वो कम होगी। अगर लगने वाली ड्रैग फोर्स कम हो तो ये तेजी के साथ नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से इस कंडीशन में इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। When the parachute is open, the drag force on the parachutist become large due to greater surface area being exposed by air, hence the terminal velocity is decreased। यानी अगर बाद में ये बंदा अपनी पैराशूट को ओपन कर देता है तो इसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तो अपवर्ड की डायरेक्शन में इस पर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स होगा तो वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये कम वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसको मैंने अपने अल्फाज में ही लिखा है ताकि आप भी इसको याद करके और पेपर में अपने ही अल्फाज में इसको लिख सके, या अगर ये भी आप लोग पेपर में लिखना चाहते हो तो याद करने में आप लोगों के लिए आसानी होगी।